हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4। इसकी पहले 3 एक्सरसाइज और इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपसे कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। बच्चों, यूनियन क्या होता है? यूनियन में क्या होता है, जब दो सेट दिए हुए होते हैं उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं, उसी को हम यूनियन कहते हैं। और यूनियन का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है यू। ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है। अब उसके जो सारे एलिमेंट है उन्हें आप मिला के लिख दो, वही बस यूनियन है। जैसे सेट एक्स और वाई का यूनियन करना है तो हम इसे लिखेंगे कैसे? एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। देखो, एक क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पर थोड़ा डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 1 3 5 और फिर यूनियन, उसके बाद वाई सेट 1 2 3। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उसे दो बार नहीं लिखते हैं, सेट में एक ही बार लिखते हैं और सारे एलिमेंट जो है वो लिख दीजिए आप। तो ये 1 2 3 और 5 ये हो गया इसका यूनियन। ठीक है, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक्स और ए और बी पे हमारे पास दो सेट है। ए यूनियन बी हमें यहाँ पे करना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए ई आई ओ यू और ए बी सी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आप मिला के लिख दो बस, ए बी सी और फिर ई आई ओ यू, ये हो गया इनका यूनियन। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत सी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें दो दो सेट हमें दे रखे हैं, तो पहले इन सेट के एलिमेंट को हमें अलग करना पड़ेगा, तभी हम इसका यूनियन कर पाएंगे। तो जो सेट ए है उसके एलिमेंट क्या हुए? उसके एलिमेंट हुए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। एंड नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो थ्री के मल्टीपल क्या होंगे? 3 6 9, और ये तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो b में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके लेस देन 6 नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें वो करना है, यूनियन करना है। तो देखो, ये सारे एलिमेंट और फिर ये सारे एलिमेंट मिला के ही इनका क्या होगा? यूनियन होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी, इसमें क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये जो आगे के नंबर है ये सारे, पर ये इसका ये वो तो नहीं होगा, एंड तो होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ थ्री है। थ्री के मल्टीपल तो चलते ही रहेंगे, आगे चलते ही रहेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर ये 9 और ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, ये बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है x इज़ अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और उसकी रेंज हमें दे रखी है। देखो ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे बच्चों? 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। ऐसे ही जो बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे 6 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर। तो 6 से ग्रेटर मतलब 7 8 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से स्मॉलर है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, दोनों को बस मिला के लिख दीजिए। ठीक है, आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। देखो फिफ्थ पार्ट में ए हमें दिया है 1 2 3 और बी 5, ये तो एम्प्टी है। तो एम्प्टी का यूनियन क्या होता है? जब ए यूनियन 5 होता है बच्चों तो ए सेट ही आता है, मतलब उसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इसी के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब ए सेट या फिर 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
वो हमसे कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट है और बी एक सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ट्रू है। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ ए यूनियन बी। बच्चों जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यानी कि सारे एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट ज़्यादा किस में है, ज़्यादा तो बी में है, तो ए यूनियन बी वही होगा जो बी के सेट होंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो ए बी सी आएंगे और ए बी सी क्या है, बी सेट ही तो है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो तो जो बड़ा सेट है वही उनका यूनियन होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी टू सेट, देखो वो बता रहा है कि ए और बी दो सेट है, उसमें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, अभी देखो ऊपर सेम क्वेश्चन आया था, तो ये वही है जब ए बी का सबसेट है, तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन या देयरफॉर ए यूनियन बी में क्या आएगा बच्चों, बी आएगा, बड़ा वाला सेट आएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको ये बताया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें सेट दिया हुआ है ए सेट, फिर बी सी और डी, 4 सेट है और इनके यूनियन करने बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये आप पे एक तो कर रहा हूँ, फिर आप इसे करेंगे। ए और बी के जितने भी एलिमेंट है बस सब साथ मिला के लिख दो। तो ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6, बस हो गया यूनियन बी। ऐसे आप ए यूनियन सी कर सकते हैं, फिर बी और सी के बी यूनियन सी कर सकते हैं। बस सबके जो एलिमेंट है ना उन्हें आप मिला के लिख दो, रिपीट नहीं करते हैं सेट में। अगर कोई एलिमेंट दोनों में है तो उसे एक बार बस लिखो। तो आई होप ये तो बहुत सिंपल सिंपल आप कर लेंगे। अब जैसे ये वाला है, देखो इसमें 3 है, इसे समझना आप, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों पहले किसी को भी सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करने के लिए पहले ए यूनियन बी करता हूँ। देखो पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए और बी के एलिमेंट, तो ए और बी के ए ये है, बी ये है, वही 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सी के साथ यूनियन करो। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे लिख लो कि ए यूनियन बी का ब्रैकेट और उसके बाद यूनियन सी करो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ए और यूनियन बी यूनियन सी। आप पहले बी को सी के साथ यूनियन कर लो, या पहले ए को बी के साथ यूनियन कर लो, बाद में सी को कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर अब इसे हम कर लेते हैं भाई, ए यूनियन बी तो हमने निकाल ही लिया है, अब इसका सी के साथ भी यूनियन कर लेते हैं। तो 1 से 6 तक तो एलिमेंट है, सी में कहाँ है, ये रहा, 5 6 7 8, देखो 5 6 तो यहाँ भी है, बस 7 8 और आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो सारे एलिमेंट मिला के लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। बात क्लियर हुई। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो। पहले ए यूनियन बी कर लो, चाहे पहले मतलब इसको लिख देना, आप इसे ऐसे लिख लो ए यूनियन बी, तो ए और बी को पहले कर लो और अगली बार उसके बाद यूनियन डी कर देना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले ए यूनियन और बी यूनियन डी कर लो, ठीक है। पहले बी और डी को सॉल्व कर लो, बाद में ए कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। ऐसे ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ समय बचाने के लिए सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपने इनको ब्रैकेट लगा के लिख देना कि मैं पहले किसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चाहे तो आप पहले ये लिख दीजिए कि बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट, और जब ये आ जाएगा बाद में इसको डी के साथ यूनियन करिए, वो जो मैंने पहला पार्ट आपको इसका बताया। तो हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो इंटरसेक्शन, यूनियन का जस्ट रिवर्स है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू, ये वाला, सीधा यू यूनियन, उल्टा यू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो x इंटरसेक्शन y,
ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ। x और y में जो कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1,3। बस देखो सिंपल। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो दूसरा पार्ट तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो बताओ इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए, ए बी सी, और इसमें देखो ए कॉमन है, ए लिख दीजिए, उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए ही हुआ, एक ही एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे आइए, यहाँ पे वो कह रहा है हमसे कि भाई x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, यानी कि a के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं बच्चों, 3, 6, 9, 12, और ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये एंडलेस है। b जो सेट है, b सेट के एलिमेंट क्या होंगे आप ज़रा बताओ ध्यान से, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। अब भाई कॉमन क्या है, देखो एक तो 3 ये रहा और ये रहा, बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओनली 3, कर्सिव ब्रैकेट में 3 लिख दो, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। इसमें बताओ ए में क्या आएगा, 1 से लेके ग्रेटर देन 1, तो ये आप इसे लिखोगे 2 से, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। मुझे लग रहा है पहले क्वेश्चन में ना हमने 1 को इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि ग्रेटर देन है तो उसे छोड़ देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ पे उसे 1 को ले लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे उसे छोड़ देंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ओके। इसके बाद बी एलिमेंट, बी एलिमेंट में क्या आएगा, नेचुरल नंबर एंड 6 से ग्रेटर, 10 से स्मॉलर, तो इसमें आएगा बच्चों आपका 7, 8 और 9, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होगा। ओहो, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा जी, जब कुछ भी कॉमन ना हो ना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ एक एलिमेंट होता है 5, ओके। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 है। अब देखो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कुछ दोनों में है ही नहीं है, तो 5 आएगा। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सिंपल सिंपल है यहाँ भी, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ए और बी में क्या कॉमन है। देखो ए और बी में यहाँ 3 है और बी में 3 नहीं है, 7 है, ये रहा 7, 9 भी है, 9 भी है और 11 भी है। तो पहले 3 एलिमेंट ये जो कॉमन है बस यही इंटरसेक्शन आएंगे, 7, 9 और 11, ठीक है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, बस सिंपल सी बात समझो। ऐसे बी और सी में जो कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसमें समझो ज़रा ध्यान से, जैसे मैंने यूनियन में बताया था ऐसे ही इसको बता रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ना ए इंटरसेक्शन सी, इसे ब्रैकेट में लिख लो आप, और फिर इंटरसेक्शन डी करो, एक साथ मत करो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब चाहे आप इसे सॉल्व कर लो चाहे इसे कर लो, तो इसमें जो ब्रैकेट लगाया ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो ए और सी में क्या कॉमन है, जल्दी से देखो, ए ये रहा आपका, ए में और सी में सी ये रहा, 11, 11 ये रहा, मिल गया। और क्या है कॉमन, और कुछ भी नहीं है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन सी सिर्फ 11 आएगा, ठीक है। अब उसके साथ आप डी को और लगा दीजिए, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी और
इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, तो ये तो आपको 11 मिल ही गया है, और डी में तो 11 भी नहीं है, ओहो डी में तो 11 है ही नहीं है, तो ये तो 5 आ जाएगा फिर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं इनमें, ठीक है, फाइनल कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी तक तो 11 आ गया, बट तीनों में जो कॉमन है वो 5 है, फिर यहाँ 5 लग के छोड़ देंगे। ये बहुत सिंपली आप कर सकते हो, इसे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ए और सी में जो दो कॉमन है उसे लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है देखो समझ लो, पहले ना ब्रैकेट उसने खुद लगाया है, तो अब यहाँ आपको पहले बी यूनियन सी ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम इसे। तो सबसे पहले ना हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कॉमन क्या है भाई, ये रहा, देखो ये बी है आपका और ये है आपका सी। बी और सी में 7, 9, 11, 13, 15, तो ये आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15। ये ऊपर चला जाएगा हमारा क्वेश्चन, 7, 9, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये आएगा बच्चों इज इक्वल टू 7, 9, 11 और 13, 15 कॉमन, मतलब सारे एलिमेंट। तो पहले तो इन दोनों में कॉमन लिया, अब हमें क्या करना है इसमें, उसके साथ फिर ए का इंटरसेक्शन करना है। देयरफॉर ए का इंटरसेक्शन जो बी यूनियन सी के साथ आया, ठीक है, तो बी यूनियन सी में तो ये एलिमेंट है, अब इनमें और ए में जो कॉमन है फाइनली वो आंसर होगा। तो देखो ए सेट में और ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट में और ए में क्या कॉमन है, कुछ देखो ज़रा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक तो 9, देखो ये रहा 9 है, एक 11 है, 11 भी है, मतलब ऐसे समझो, तो ये 9 हो गया, एक 11, देखो ये रहा 9, 11, और क्या है 7, अच्छा 7 भी है, ये रहा देखो एक 7 भी है, ठीक है, बस ये एलिमेंट कॉमन है। तो फाइनली इसमें आएगा बच्चों आपका आंसर 7, 9, 11, ठीक है, जो कॉमन है फाइनली वो हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी आप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें बच्चों बी यूनियन डी, ठीक है, पहले बी और डी में जो दो कॉमन है वो लिख लीजिए आप। तो बी और डी कहाँ है हमारा सेट, ये रहा बी सेट ये है आपका, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, देखो बी और डी का यूनियन करना है। अच्छा, तो बी और डी के सारे लेने हैं, ये और ये दोनों, ठीक है, इन सबको ले लो। तो ये आएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7, 9, 11, 13 और 15 एंड 17, ठीक है। तो ये तो आया हमारा बच्चों बी यूनियन डी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, ए के साथ क्या इंटरसेक्शन है, ए में इसमें देखो आपका 11 यहाँ है, ये रहा 11, उसके बाद 7, 9, ये रहा 7, 9, बस यही इसमें क्वेश्चन है। तो ये आ गया आपका 7, 9, 11, तो यहाँ भी ये 7, 9 और 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आई बात, पहले यूनियन जो ब्रैकेट में दिया है उसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब ये बच्चों जो क्वेश्चन है इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो इसे ध्यान से हम समझेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है उसने, ये सबसे पहले आप ए यूनियन डी निकालो, पहले आप क्या निकालो, ए यूनियन डी, ठीक है। ए और डी में जो दो कॉमन है, तो ए और डी देखो ध्यान से, कहाँ है ए सेट, ये रहा ए और ये रहा डी, ये सारे मिला के लिख दो। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 9, 11,
15 एंड 17, तो ये तो हुआ A यूनियन D। अब हम निकालेंगे B यूनियन C। B यूनियन C। अब B और C में जो दो कॉमन है उन्हें लिखो। B कहाँ है, ये रहा सेट, और C ये रहा, इन सबको भी लिख दो। 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 15 भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन भी करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर जो A यूनियन D आपने किया उसका इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ, कहने का ये मतलब है अब इन दोनों में जो दो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होगा। तो देखो 7 9 11, तो ये रहा 7 9 11, एक 15 भी है, ये रहा 15, तो जो ये कॉमन है बस इन्हें लिख दीजिए आप। तो 7 9 11 एंड 15, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए में क्या है, नेचुरल नंबर, तो भाई ए सेट क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 1 2 3, और ये चलता ही रहेगा। ऐसे बी क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8, ये ऐसे चलता रहेगा। सी सेट क्या हो जाएगा, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो सी में आएगा आपका 1 3 5 7, ये चलता रहेगा। उसके बाद डी जो सेट है उसमें क्या है, प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, और ये भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये चारों सेट लिख के दे दिए, ए बी सी डी। अब इसमें क्या करना है, सिंपली ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो। तो ये तो आप खुद से कर सकते हो, ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो भाई 1 2 3, तो यहाँ तो ओड नेचुरल नंबर है। सी सेट में 1 3 5 7, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये जो आएगा आपका 1 3, मतलब इसमें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें ए और बी था वो, ओके ओके ओके, ए और बी में 2 4, इसमें तो सारे आ गए, इसमें आ गए आपके कॉमन वाले पार्ट। तो देखो ज़रा ध्यान से सोचो, क्या बी नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें तो सारे ही आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिर्फ इवन है। तो इनका जब हम कॉमन लेंगे तो जो सेट बी है वही तो आएगा, समझ रहे हो, सेट बी आएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में यहाँ तो सारे ही नेचुरल नंबर हैं, सी में ओड है, तो ये ओड वाले इसमें आ जाएंगे। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सी, ठीक है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी, ए में सारे नेचुरल नंबर हैं और डी में है 2 3 5, तो ये तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 आएगा इसमें, तो क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है, नहीं नहीं 2, ए और डी ना, हाँ ए और डी, तो 2 भी आ रहा है बच्चों, उसके बाद 3 भी आ रहा है, 2 3, और यहाँ तो 5, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वाले प्राइम नंबर सभी आ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5 7, तो बोले तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप बी और सी, इनको भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये होमवर्क से रहेगा आपका, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इन्हें। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइंट। अब देखो डिसजॉइंट पता है क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, उसे डिसजॉइंट कहते हैं। यानी कि फाई, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता ना, उसमें फाई होता है। तो अब इसमें बस सिंपली हमें ये देखना है कि भाई इनके सेट के एलिमेंट क्या है, और जो कॉमन नहीं है वो डिसजॉइंट है। ए तो हमें पहला सेट तो दे रखा है, दूसरे सेट के एलिमेंट को लिख लो आप। देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, 4 और 6, यानी कि 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि कौन सा इंटरवल है, क्लोज, इक्वल टू का साइन है। अब देखो अगर इसमें कुछ भी कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, और उसे बताना है डिसजॉइंट। देखो दोनों में क्या कॉमन है,
ये रहा 4, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, हम लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, क्यों, रीजन क्या बताओगे, एज 4 इज कॉमन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर कुछ कॉमन है बच्चों तो फिर वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट वही सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। चलो इसे चेक करते हैं क्या डिसजॉइंट है। देखो ए उधर नहीं है, ई है, मिल गया, एक मिल जाए बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो डिसजॉइंट क्या है, नहीं है, नो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, और उसे बताना डिसजॉइंट ही है। तो डिसजॉइंट में और देखते हैं भाई, इवन नंबर इनको निकालना पड़ेगा हमें। कौन से आएंगे इसमें, 2 4 6, और ये चलता रहा है हमारा। ओड इंटीजर, ओड इंटीजर में कौन से आएंगे, 1 3 5 7, हाँ ये हो सकता है। देखो यहाँ सारे इवन है और यहाँ सारे ओड है। ठीक है, तो इसमें इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो क्या है, 5 है। इनका अगर इंटरसेक्शन हम करेंगे, अगर इसे मैं ए सेट मान लूँ और इसे मैं बी सेट मान लूँ, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 5 आया। जब ये 5 आ जाए तो समझ लो ये डिसजॉइंट है। तो ये हुआ डिसजॉइंट का एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सेट दिए हुए हैं 4 और आपसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी। देखो बच्चों, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो और ए के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। ए माइनस बी, ए में से जो बी के एलिमेंट है उन्हें हटाओ और जो ए के एलिमेंट है ना वो बस लिखने हैं। बी में बचे या ना बचे उन्हें नहीं लिखना है, ए के ही बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं, बी से मतलब नहीं है। तो ए और बी में देखो जो कॉमन एलिमेंट है ना वो हटा दो। ज़रा देखो, ए और बी में कॉमन है 4 नहीं है, 8 नहीं है, एंड 12, ये रहा 12, इसे हटा देंगे, 12 को हटाओ। उसके बाद 20 नहीं है। ए फिर से देख लो, सिर्फ एक एलिमेंट है 12, तो ये हटा दो बस। ए में से ना बस 12 हटा दो, बाकी ए के ही लिखने हैं बच्चों, बी को नहीं लिखना आपने, बी को तो छोड़ना ही, छोड़ देना है बस। तो देखो कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, जो पहला सेट है ना उसके बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं बस। ऐसे ही ए में से सी के एलिमेंट को हटाओ। ए में से अगर सी के एलिमेंट को हम हटाएं, पहले कॉमन देखते हैं। ए और सी में क्या कॉमन है, 4 नहीं है, 6, ये रहा 6, कॉमन हटा देंगे। 12 भी हटा देंगे। ठीक है, 16 नहीं है, 2 फिर से देख लो, दिखा कोई नहीं, बस 2 एलिमेंट है तो ये हटा दो। अब बचे हुए बेटा ए के ही लिखने हैं, तो ए में कौन कौन से बचे, इस बार 2 हट गए, 3 9 15 18 21। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये आप खुद करो, ये खुद करो, ये खुद करो, ये खुद करो। पहले वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं बस, सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, मेरा तरीका सिंपल ही है समझाने का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, मैं सारे क्वेश्चन अगर ये करूँगा, अगर जो मुश्किल है वो मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, पर जो ईजी है आप इसीलिए नोटबुक में कहता हूँ अपने पास लेके बैठो, बहुत ही सिंपल हो जाता है। x माइनस वाई है, तो भाई सिंपल से आप मुझे बताओ, वीडियो को रोको 1 मिनट के लिए और खुद से बोलो क्या होगा। कॉमन एलिमेंट को हटा दो। देखो मैं क्या करता हूँ, कॉमन को पहले मार्क कर लेता हूँ ए में और बी में। देखो बी ये रहा कॉमन, ये मार्क कर लिया मैंने, सी डी, एक डी भी है, ये हटा दो। अब कॉमन मार्क करने के बाद ना सेकंड सेट को छोड़ दो, बस फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं बच्चों, तो ए और सी। ठीक है, और y माइनस एक्स में y सेट के बचे हुए एलिमेंट, y माइनस एक्स में y सेट के बचे हुए एलिमेंट, तो y सेट में कौन से बचे हैं, f और g, तो यहाँ से आएगा हमारा f एंड g। ठीक है, अब वो पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y, तो भाई ये तो पहले भी आ गया क्वेश्चन, x और y में क्या कॉमन है, तो यही 2 कॉमन थे जो हमने हटाए हैं, तो b एंड d ये कॉमन हो गए। ठीक है, समझ में आई बात, ये तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वो हमसे कह रहा है लेट r
इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर रैशनल, इरेशनल, ये सब आ जाते हैं रियल नंबर में, ठीक है। डेसिमल वगैरह, अंडर रूट वाला, सब रियल नंबर के पार्ट हैं। अब इसमें से क्या हटाने हमें? इसमें से वो कह रहा है कि भाई इसमें से हटा दो आप सेट ऑफ रियल नंबर, एंड क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू करना है, रियल नंबर में से रैशनल हटा दो। अब ये देखो रैशनल में क्या होता है? रैशनल में आपके बच्चों इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आ जाते हैं। तो यही वो हटाने के लिए बोल रहा है। तो बचे क्या? सिर्फ जब रैशनल हटा दी तो फिर सिर्फ इरेशनल बचे, ठीक है। जब ये हटा दिए हमने तो आर माइनस जो क्यू होगा ना, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये रियल में से रैशनल हटा दो तो इरेशनल ही बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है, यहाँ पे जस्टिफाई भी देना है, ठीक है जी। वो कह रहा है जो ये सेट है डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट तो तब होगा ना जब इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ये देखो ये रहा कॉमन, तो आप बोलोगे सिंस 3 इज कॉमन, ठीक है। सिंस 3 इज कॉमन इन बोथ, देयरफॉर क्या है ये? डिसजॉइंट नहीं है। तो फॉल्स, अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। रीज़न ये दे दिया सिंस 3 इज कॉमन, समझ में आई बात। अब ये और ये डिसजॉइंट है, तो देखो कुछ कॉमन है क्या? पहले सबसे पहले ए, अरे शुरू में ही मिल गया। डिसजॉइंट कैसे हो सकता है? तो आप बता दो। ये भी भैया फॉल्स है, डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें ए कॉमन है, ठीक है। ए से ज़्यादा भी हो सकता है, हमें कुछ से कोई मतलब नहीं, एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए बस, आप उसे बोलो कि फिर वो डिसजॉइंट नहीं है। इस पे आते हैं, ढूंढो कॉमन। 2, 3, 11, 15, वाह कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये है डिसजॉइंट। तो ये ट्रू है भाई। अब इसका रीज़न क्या लिखोगे? नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। आप इसमें लिखोगे नो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। अब इसमें बताओ जल्दी से, ढूंढो जल्दी से, कुछ कॉमन है क्या? 2, 6, 10 नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट हो गया भाई। इसका भी सेम रीज़न आप लिखो कि ये भी आपका डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसकी बच्चों एक 5th एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है। तो सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, चैप्टर हार्ड नहीं है। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चला जा रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइए। अब हम वीडियो के लास्ट में ना एक क्वेश्चन रखेंगे, उस क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा मैं उसका यहाँ पे अपने चैनल पे नाम अनाउंस करूँगा, और उसे आंसर लिख के उसका कमेंट में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका नाम, अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिखना है। तो मैं उसका नाम और सिटी का नाम अपने चैनल पे अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।